गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के तीसरे लेक्चर पे आते हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है, और ए क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें बताई थी। दूसरे लेक्चर में हमने बताया था एनवा पद, व्यापक पद, ठीक है, क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे और हमने कहा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो एनवा पद और समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, इसके फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद 4 और -8 है। जो तीसरा पद है वो 4 है और नवा पद है -8। इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तीसरा पद 4, नवा पद -8, कौन सा पद बराबर 0, ठीक। ये है क्वेश्चन। तीसरा पद दिया है, नवा पद दिया है, कौन सा पद शून्य होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का पहला पद, ये सब में वही चीज रहती है, ए व सर्वांतर डी है, ठीक। तीसरा पद क्या है, क्योंकि तीसरा पद जो है वो 4 है, तीसरा पद होगा क्या, a + 3 - 1d, ये होगा तीसरा पद, यानी a + 2d बराबर 4। समीकरण 1 बना दो। और क्या दिया था, 8, नवा पद -8, नवा पद बराबर -8, नवा पद क्या होगा, a + 9 - 1d बराबर -8, यानी a + 8d = -8। ये इक्वेशन 2 बना दो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों समीकरण को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1, तो a + 8d = -8 और a + 2d = 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना बचेगा, 6d = -12, यानी d = क्या आ जाएगा, -2, d = क्या आ जाएगा, -2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a -4 = 4 हो जाएगा, 2d यानी 2 × -2 -4 हो जाएगा, ठीक। यानी a = कितना आ गया, 8। जब हमको देखो, हमें क्या क्या दिया था, तीसरा पद दिया था और नवा पद दिया था, दो समीकरण बनी, दोनों को सॉल्व करके a और d हमने निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का nवा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, मान लिए nवा पद, nवा पद कितना है, शून्य, a + n - 1d बराबर क्या है, शून्य है। तो a की वैल्यू 8, n - 1 और d की वैल्यू -2 = 0। n - 1 × -2 = -8, यानी n - 1 = 4, तो n = 5। तो कौन सा पद शून्य है, अतः श्रेणी का, समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य है। फिर से देखते हैं, एक बार क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा था तीसरा पद और नवा पद, ठीक है, तीसरा पद और नवा पद 4 और -8 थे, तीसरा पद दिया था और नवा पद दिया था, कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा था, ठीक। तो तीसरा पद दिया है और नवा पद दिया है, पहला पद a मान लिया, सर्वांतर d मान लिए, तो तीसरा पद यदि a + 3 - 1d एक समीकरण बन गए और यहाँ से a + 9 - 1d से एक समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान निकल गया। अब कह रहा था जो ये समांतर श्रेणी थी जिसका तीसरा a और नवा ये था, उसका कौन सा पद, तो उसका मान लेते हैं नवा पद शून्य होगा, तो nवा पद शून्य होगा, तो nवा पद = 0 कर दिया। nवा पद क्या होता है, a + n - 1d, वो बराबर क्या हो गया, 0। a की वैल्यू और d की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आ गई 5, तो यानी उसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। बात क्लियर।
अगर दो पद दिए हैं तो हमें दो समीकरण बन जाएगी, उसको सॉल्व करके ए और डी निकल जाएगा। फिर आगे जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे। हो सकता है ए और डी का मान ही पूछ ले, हो सकता है कोई पद पूछ ले, ठीक है, या हो सकता है जैसे अभी पूछा गया कि शून्य कौन सा पद होगा, या तीन पद पूछ ले, ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद m है और nवां पद m है, तो सिद्ध कीजिए pवां पद ये होगा और सिद्ध कीजिए mवां पद ये होगा। ठीक, mवां पद दिया है, क्या दिया है, n, और nवां पद दिया है, क्या दिया है, m। mवां पद m है और nवां पद m है, और pवां पद ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, pवां पद जो होगा m प्लस n माइनस p होगा, और m प्लस n वां पद जो होगा वो शून्य होगा। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, mवां पद बराबर n, nवां पद बराबर n, ठीक है। तो सिद्ध करो ये दोनों चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। mवां पद बराबर n, mवां पद क्या होता है, a प्लस m माइनस 1d। वही पहले लाइन लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद a माना, सर्वांतर d माना, तो nवां पद क्या होगा, ये होगा। ठीक, समीकरण एक तैयार। nवां पद क्या दिया है, m दिया है, यानी a प्लस n माइनस 1d, nवां पद ये होता है, ये बराबर क्या हो गया, m। समीकरण एक माइनस दो कर दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, तो जब करेंगे तो आएगा a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n, और a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m। तो जब घटाएंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो आएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू n माइनस m। यहाँ 1 1 कट जाएगा, देखो m माइनस n, ठीक, और d यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n यहाँ भी आ जाएगा, यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। d की वैल्यू पुट कर दो, d का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर वही दो समीकरण बन रही हैं, और दोनों समीकरण से a और d की वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। माइनस इज इक्वल टू n, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस m हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, n प्लस में था, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये a की वैल्यू होगी। हमें a पता चल गया और d पता चल गया। निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, निकालना है pवां पद। क्या निकालना है, pवां पद। इसलिए pवां पद क्या होगा, a प्लस p माइनस 1d, यही तो होता है। a की वैल्यू m प्लस n प्लस 1 प्लस p माइनस 1 और d की जगह -1। ठीक, तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 1 प्लस माइनस p और प्लस 1, ठीक है, ये तो हो जाएगा। d की वैल्यू क्या है, -1। ठीक, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस p। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, सिद्ध क्या करना है, m प्लस n माइनस p। तो m इक्वल टू mवां पद हो गया, nवां पद हो गया, और सॉल्व किए तो d इक्वल टू -1 आ गया। ठीक, d इक्वल टू माइनस आ गया, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। m माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस होगा। ठीक, और ये माइनस होगा तो ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा pवां पद। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, pवां पद ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। m प्लस nवां पद भी निकालना है। क्या निकालना है, m प्लस nवां पद भी निकालना है। तो क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो m प्लस nवां पद क्या होगा, जहाँ n था वहाँ m प्लस n कर देंगे। ठीक, वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू क्या है, a की m प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो ये बीच में क्या कर देगा, m प्लस n माइनस 1 माइनस m माइनस n और प्लस 1 कट के कितना आ जाएगा, 0। तो m प्लस n वां पद क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। फिर से एक बार देखते हैं, m वां पद n दिया है, a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n हो जाएगा। n वां पद m दिया है, a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान निकालेंगे। दो समीकरण बनी, दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकालेंगे।
अब हमको पीवा पद निकालना था, तो पीवा पद क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन डी। a की वैल्यू जो निकाले हैं और d की जो वैल्यू है दोनों रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया जो सिद्ध करना था। ठीक, अब m प्लस nवा पद 0 के बराबर सिद्ध करना है, तो m प्लस nवा पद क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, यानी दो समीकरण बनेगी और दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालना रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो पद कहेगा वो पद निकाल देते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है कि nवा पद बराबर है, दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक है 63, 65, 67 डॉट 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 का nवा पद Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। डी का मान क्या होगा, 65 माइनस 63 यानी 2। ठीक, दूसरी समांतर श्रेणी देखो, दूसरी क्या है, 3, 10, 17 का nवा पद क्या होगा, इसको t n डैश से लिख देते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 10 में से 3 गए 7, ये 7 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार ये दोनों क्या हैं, बराबर। प्रश्नानुसार Tn इज इक्वल टू Tn डैश, यानी 63 प्लस 2n प्लस माइनस 2, या सीधे पहले लिख देते हैं n माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। 63 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7, ये आ जाएगा 7n माइनस 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 2n प्लस 61, 7n माइनस 2n, उधर गया माइनस 4, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस 65, ये कितना आ जाएगा, 5n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 65/5 यानी n इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो जो 13वां पद होगा दोनों का वो क्या होगा, बराबर होगा। फिर से समझते हैं, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हैं, तो इसका nवां पद ये, इसका nवां पद ये दोनों बराबर हैं, तो n का मान क्या होगा, तो दोनों को बराबर कर दिए, n का मान निकाल लिए। क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के nवें पद बराबर हैं तो n का मान, तो दोनों के nवें पद को हमने बराबर किया, n का मान निकल गया। ठीक, बात क्लियर। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद का nवा पद, ये मान लेते हैं। कह रहा था कौन सा पद, तो हमने कहा nवा पद। ठीक, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, nवा पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये जो है वो इससे 132 अधिक है। कौन, ये। तो 132 अगर इधर जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, nवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी, और 54वां पद क्या होगा, a प्लस 54 माइनस वन डी। और ये जो 132 लिखा था वो लिखा रहे। a का मान क्या है, 15, a का मान क्या है 15, यहाँ क्या हो जाएगा 15। ठीक, d का मान कितना है, a का मान 3 है, a का मान कितना है 3 है, और 15 में से 3 गया 12, d का मान कितना है 12, d का मान कितना है 12, यहाँ भी 12 है। ठीक, आप सॉल्व कर लेंगे, हमें n निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 12n माइनस 12, 3 53 इंटू 12 प्लस 132, ये हो जाएगा 12n, और ये बचेगा कितना, माइनस 9, उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। 3 132 135 प्लस 9, और ये 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 6 10 और 3 5, 6 3 6, 6 3 6। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 6 20 हासिल
2, 5 और 3 8 और 6 7, ये 12 है, ये आ जाएगा बटे 12। काट दो, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। 53 गुणे 12 6 और ये 10, 3 5 6 3 6 636 से सही आया। और 636 प्लस 135 प्लस 9, 9 6 14 5 36, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। 6 9 14 14, 9 6 14 14 5 19, 19 का 9, 19 का 9, हासिल 1 6 1 7 और ये 7 7 7 9, 7 7 9, 12 से काट देंगे, 12 6 72, 9 14 14 से 20 20 ही तो 9 से, फिर से एक बार देखते हैं, 9 6 15 5 20 सिलाई 2 0 8 सिलाई कुछ नहीं, 7 780 आएगा। कितना हो जाएगा? 3 9 0 बटे 6, 3 1 कम 3 3 कम 9 3 दूनी 6, ये 65 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा? 65। तो कौन सा पद nवा पद माने थे, इसलिए 65वां पद या अभीष्ट पद बराबर 65 लिख सकते हैं। अभीष्ट पद बराबर 65, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद, तो का nवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। nवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो 132 हम जो कम होगा उसमें जोड़ देंगे, ठीक। nवा पद लिखा, 54वां पद लिखा और प्लस 132 किया, सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कौन सा पद? nवा पद। तो nवा पद यानी 65वां पद। बात क्लियर? 65वां पद निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा क्वेश्चन? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग क्या है? 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग क्या है? 24 है। P4 मतलब चौथा, P8 मतलब 8वां। तथा छठे और 10वें पदों का योग 84 है। छठे और 10वें पदों का योग क्या है? 44 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? चौथा पद और 8वां पद मिला के 24 है, छठा पद और 10वां पद मिला के 44 है। हमें शुरू के 3 पद निकालने, ठीक है, प्रथम 3 पद, ठीक। तो चौथा पद क्या होगा? a + 3 - 1d 4 - 1d, ये चौथा पद हो गया। 8वां पद क्या होगा? a + 8 - 1d, ये हो गया, दोनों मिला के 24। तो 2a और यहाँ आएगा 3d और यहाँ आएगा 7d यानी 10d बराबर 24। 2 से डिवाइड कर दो, a + 5d = 12। ये इक्वेशन 1 हो गई। छठा पद a + 6 - 1d, 10वां पद a + 10 - 1d = 44 यानी आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा 5 और ये 9 यानी 14d = 44 यानी a + 7d = 22। ठीक, तो दो चीजें, दो स्टेटमेंट दिए थे, उससे दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, 2 माइनस समीकरण 1। तो क्या आ जाएगा? a + 7d = 22, a + 5d = 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2d यानी d = 5। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में जिसमें चाहो रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा? a + 25 = 12 यानी a = -30। a की वैल्यू भी निकल गई और d की वैल्यू भी निकल गई। हमको शुरू के 3 पद निकालने थे। पहला पद a से डिनोट करते हैं, तो पहला पद क्या होगा? a। दूसरा पद क्या होगा? समांतर d है तो a + d। तीसरा पद क्या होगा?
a प्लस टू डी, a प्लस टू डी, a की वैल्यू -13 और a प्लस डी कितना हो जाएगा -13 प्लस 5, ठीक है, और -8 और तीसरा पद a यानी -13 और 2d यानी 10 तो -3 ये आ गया, ठीक है। तो शुरू के 3 पद निकालने थे, 3 पद हमें पता चल गए, ठीक। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। और तो इस तरह आपके दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी के nवें पद व्यापक पद जो है उस पर डिपेंड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे यानी कल हम बताएंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, ठीक है, और उस पे आधारित क्वेश्चन। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और उस पे आधारित क्वेश्चन। तब तक इसके क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, करिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए मन लगा के पढ़िए, टाइम का यूटिलाइज कीजिए। धन्यवाद।